मैं फिर से सवाल को पढ़ करके आपको समझाता हूँ, एकदम समझना है। देखो लिखा हुआ है कि बिंदु यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, वो तो ए बी कोई लाइन होगा, रेखाखंड होगा कि नहीं। ध्यान से देखेंगे, ये कोई लाइन है ए बी, इसको क्या मान लेंगे, ए है, इसको बी मैंने मान लिया, बोलो मान लिया। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे -2 बोलो बी का कितना दिया हुआ, 2, -4। हाँ क्या 2 है, -2 है, सही है। बोला तो पी का निर्देशांक क्या होगा, और पी का निर्देशांक निकालने के लिए एक छोटा सा वैल्यू दिया हुआ है। कहता है कि एपी का जो मान होगा, एपी का जो वैल्यू होगा वो 3/7 इंटू एबी के बराबर होगा। जो एपी का जो मान होगा वो 3/7 इंटू किसके बराबर होगा। और बोला कि एपी जो पी रेखा, पी जो बिंदु है किस पर है, एबी पर, कहीं भी पी मान लो। इस पी का हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, है ना। ये पी बिंदु के बारे में क्या बोला कि पी जो है ये किस पे है, ए बी पर है ना। तो बोला बताइए इस पी का निर्देशांक क्या होगा। पी का निर्देशांक निकालने के लिए हमको इसका रेशियो चाहिए कि नहीं। पी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इसका क्या चाहिए, जबकि हमको पता नहीं ना पता है। यदि रेशियो पता होता तो डायरेक्ट अंतःविभाजन लगाते और सॉल्व कर देते, करते कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मालूम हमको नहीं है ना। तो क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे, है ना। पहले रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब एपी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एपी, क्या हो जाएगा 7 इंटू एपी बराबर 3 इंटू एपी। हमको देखो रेशियो कन्वर्ट करना है एपी और पीवी में, एपी और देखो यहाँ एपी तो है लेकिन यहाँ क्या है, एबी है। एबी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे एबी को, देखो ए से लेकर के बी तक है, तो इसको तोड़ेंगे एपी प्लस पीबी। अब डायरेक्ट एबी को डायरेक्ट देखो एबी को आप क्या लिख सकते हैं, एबी बराबर ए से लेकर के पहले कहां तक, पी तक, यानी एपी और प्लस पी से लेकर के, यानी एबी बराबर एपी प्लस, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं यही क्या करूंगा कि 7 इंटू एपी बराबर 3 है, 3 जैसे था वैसे मैंने लिख दी। बोलो एबी को क्या लिखोगे, एपी प्लस, बोलो एपी प्लस पीबी, बोलो हो पाएगा। चलिए 7 एपी बराबर 3 को एपी से गुणा करो 3 एपी और प्लस 3 को पीबी से गुणा करो 3 हो जाएगा। अब एपी को तुम एक तरफ पढ़ लो, तो देखो 7 एपी प्लस से कहाँ आएगा माइनस, बराबर क्या बचेगा 3। अब बताओ 7 को मैं 3 को चला गया, क्या वो बचेगा, क्या बचेगा 4 एपी बराबर 3 पीबी, बोलो बच पाएगा कि नहीं, बोलो बच जाएगा। अब हमको क्या चाहिए कि एपी रेशियो पीबी का अनुपात चाहिए। तो देखो एपी है, इधर से पीबी को खींच करके लाओ तो गुना से कहाँ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब बोले इधर क्या बच गया, जब पीबी आ गया तो इधर क्या बच गया 3, क्या बचा, बोलो 4 गुना से कहाँ चल जाएगा, मतलब 3 कितना हो गया। इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। देखो इसको कटने का कोई गुंजाइश है, काट करके और छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, अनुपात क्या बोलते हैं, मतलब एपी अनुपात पीबी का जो मान होगा 3 अनुपात क्या कहलाएगा, बोलो 3 अनुपात, बोलो बात समझ पाया। और जब रेशियो पता चल गया कि वैल्यू 3 और कितना है 4 है कि नहीं, जब ये 3 है कितना है, तो P का निर्देशांक निकालने के लिए कौन सा लगाएंगे, अंतःविभाजन, क्या लगाएंगे, और अंतःविभाजन लगा करके हम P का निर्देशांक निकाल पाएंगे, बोलो निकाल पाएंगे कि नहीं। तो मैं लिखूंगा P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु, कौन सा बिंदु, P बिंदु का निर्देशांक। अब बताइए P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अंतःविभाजन लगाना पड़ेगा कि नहीं। और अंतःविभाजन बराबर याद रखेंगे कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस, बोलो होगा कि नहीं होगा,
बोले होगा कि नहीं। उसके बाद कॉमा दे देंगे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अब सबका वैल्यू पुट करना है, सबका वैल्यू पुट करेंगे। बोलो किसका वैल्यू है, x1 और y1, x1 और किसका x2 और बोलो m का वैल्यू, n का वैल्यू, सबका वैल्यू रखने आना चाहिए। बोलो m का वैल्यू कितना, बोलो कितना 3 गुना x2 का कितना प्लस n का वैल्यू x1, बोलो m प्लस n तो 3 प्लस, बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। उसके बाद m का वैल्यू 3, y2 का -4 प्लस n का वैल्यू 4 और y1 बोलो नीचे 3 प्लस, बोलो हो पाएगा कि नहीं। देखो बात बताएंगे, 3 दूनी प्लस माइनस 4 दूनी नीचे कितना हो पाएगा, बोलो 4 आई -12 ना, बोलो प्लस माइनस 4 दूनी नीचे 4 3, बोलो 6 में से 8 चल जाएगा, -2 बटा कितना कॉमा -20 बटे कितना। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। किसी को डाउट है अभी भी नहीं है ना। तो देखो इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी सवाल है फार्मूला एकदम बेस्ट है। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मेंसुरेशन का, है ना। मेंसुरेशन का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछेगा समानांतर चतुर्भुज क्या होता है ना। समानांतर चतुर्भुज आपसे पूछेगा, बताइए आयत दर्शाइए कि यह एक आयत है, कैसे प्रूव करेंगे। आयत का प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए ना, वर्ग का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए ना, त्रिभुज का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए ना। इस सब का प्रॉपर्टी मालूम रहेगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट कर ले, नोट तो करा ना। अगला सवाल देखो, बोलिए किसी को डाउट है, बोलो जी। नहीं है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कैसे लिख रहे हो, अच्छा ये वाला नहीं उतारा, आधे बात उतारा था। चलो जी अगला सवाल हम देखते हैं। मिटारो बोलो, चल ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको भी डाउट नहीं एकदम पूछना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो 9 नंबर। समय बहुत काफी हो गया, लास्ट वाले एक सवाल कल बता दें, एक सवाल कल बता दें, ठीक है। सुनिए, लिखा है कि बिंदु ए बी, आवाज नहीं करो, आवाज क्यों करते हैं। बिंदु ए और बी, चलो इसको मानते हैं बउआ ए और इसको मान लेते हैं बी, ए और बी, ठीक है। ए और हो गया, ए और ए का निर्देशांक है -2 ए का निर्देशांक कितना -2 बोलो बी का 2 कह रखा है कि जोड़ने वाला रेखाखंड है ना, 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, और जब बांटते हैं तो चारों का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो इसको बांटते हैं। सबसे पहले तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, क्या हो गया 1 और 2 हो गया कि नहीं, 2 हो गया है ना। यदि ए बी को हम बीचों बीच से काटे तो कितने भागों में हो गया, 2 भाग। कितना भाग हो गया, कोई दिक्कत। अब हमको लेकिन कितने बराबर भाग में, 4 में, तो बोलो इसको भी बांट देते, इसको बोलेंगे डी, कितना हो गया 1 2 और इसको बोल देंगे। तुम ध्यान से देखो 4 भाग है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है, नहीं है। 1 2 3 और ए बी को 4 भागों में बांट दिया। अच्छा बताओ ये तीनों का निर्देशांक क्या हो। कॉमन सेंस की बात है, समझिएगा। हम बोले ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो बोलेंगे सी। ए बी का एकदम बीचों बीच में सी बैठेगा, है कि नहीं। और सी को निकालने का निर्देशांक मध्य बिंदु से निकालते हैं, और मध्य बिंदु से डायरेक्ट x1 प्लस x2 बटे 2। बोलो x1 का वैल्यू कितना, -2 प्लस कितना 2, तो -2 और +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 बटा 2 का मतलब 0, कितना हो जाएगा 0। बोलो 2 8 कितना 10 बटे मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब सी का तो वैल्यू निकल गया 0 का कितना हो गया 5। हो पाएगा कि नहीं, होगा। उसके बाद हम डी का निकालना चाहते हैं, तो डी का निकालने के लिए देखो एसी का मध्य बिंदु डी है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। एसी का मध्य बिंदु कौन है, बोलो -2 प्लस 0 कितना होगा -2 को 2 से डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा -1।
बोलो 2 अब प्लस 5 कितना 7 बटे कितना 2, मतलब ये वो कितना हो जाएगा -1,7/2। खेल खत्म हो गया। अब हमको ई का भी निकालना है। ई का मध्य बिंदु क्या होगा सी और है ना, सी बी का मध्य बिंदु क्या होगा ई होगा कि नहीं होगा। तो बोलो 0 + 2/2 मतलब कितना 1 और 8 5 13 13/2। सवाल का उत्तर आपका यही है। अब मैं आंसर मैच कर लें। सवाल इतना ही तक खत्म हो गया कि नहीं। तो सवाल को खत्म करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना हो। बात समझ में नहीं आया? हाँ कौन आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। ए बी पहले दिया हुआ है, समझेंगे है ना। कोई ए बी रेखाखंड है, ए का वैल्यू कितना -2 और 2। बोलो बी का 2 ए बी को कितने बराबर भागों में बांटा गया 4। ऐसा नहीं कि 4 को पॉइंट ले लेंगे, 4 बराबर भागों में बांटना है तो कितने पॉइंट लेंगे 3 पॉइंट। पहले ए बी को दो भागों में बांटो द मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर, तो उसको हमने क्या कर दिया सी। अब सी का पहले निर्देशांक निकालो तो बोलो -2 + 2/2 है ना। क्या करेंगे -2 + 2 बटे कितना, मतलब 0/2 का मतलब क्या दूसरा का 2 + 8 2 + 8 बटे कितना मतलब 10 बटे कितना आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो सी का देखो 0,5 है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग किसका निकालेंगे डी का, किसका AC का मध्य बिंदु है, बोलो है कि नहीं। वही फार्मूला x1 + x2 बटे बोलो -2 प्लस कितना -2 प्लस कितना 0 और बटे कितना, इसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो -2/2 मतलब -1 एक बार में कट जाएगा। बोले 2 + 5 2 + 5 बटे कितना यानी 7/2। तो देखो -1,7/2 है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से किसका निकालेंगे सी और बी का मध्य बिंदु ई है कि नहीं है। तो कैसे निकालेंगे बोलो 0 में किसको जोड़ेंगे 2 को, तो 0 + 2/2 मतलब 2/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। और 5 + 8 5 प्लस तो 5 + 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 13/, बोलो बात समझ में आया। किसी को डाउट है नहीं है ना। तो आपको बढ़िया से बनाना है, बढ़िया से लिखना है। पहले क्या लिखेंगे AC का मध्य बिंदु सॉरी AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/, उससे किसका निकलेगा C का। उसके बाद AC का मध्य बिंदु फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, तरीका लगा देंगे, उत्तर सही हो जाएगा। नोट क्या करना है समझना तो हम बना लेंगे अपने से, बनाइए। एक सवाल रह गया तो एक सवाल को हम लोग अगले दिन कर पाएंगे है ना, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। उसका 2 डायगोनल निकाल लेंगे बस बन जाएगा। विकर्णों का गुणन बता देंगे, अभी बता दूं बना करके लाएंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको बना लेंगे ना। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। लिखा है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं बोलिए। समचतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में, लेकिन उसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। यदि दोनों विकर्ण जिस दिन आपस में बराबर हो गया तो समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, देखो होगा एक मैंने समचतुर्भुज बना रहा हूँ। कैसा चतुर्भुज समचतुर्भुज। देखिए ध्यान से समझिए, इसका नामकरण कर देंगे ABC और D, ABC और D। और A का वैल्यू कितना दे हैं तो बोलेंगे 3,0 3,0। उसके बाद 4,5 4,5। उसके बाद C का -1,4 और D का -2 कहता है इसका क्षेत्रफल क्या हो पाएगा। सवाल यही है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। बोलो क्या होता है विकर्णों का 1/2 इंटू विकर्णों का। अच्छा बताओ विकर्ण तो को नहीं पता, आवाज नहीं करो, हमको विकर्ण तो पता नहीं। तो विकर्ण देखो वो क्या बनेगा AC, क्या बनेगा AC डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। देखो लाइन खींचेंगे आप A से लेकर के कहां तक C तक। A का वैल्यू 3,0, बोलो C का वैल्यू -1, बोलो डिस्टेंस फार्मूला से AC निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो AC निकल गया।
अब क्या निकालेंगे, बी डी, क्या निकालेंगे, इसको रखेंगे बी है, इसको क्या करेंगे डी, बी का वैल्यू 4,5 और इसका वैल्यू -2, माइनस इसका भी निकल जाएगा दूरी सूत्र से। AC मिल गया, अब BD मिल गया ना, हाँ दूरी सूत्र से x √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो बस क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, विकर्ण इसका कितना है, AC है, विकर्ण कितना आएगा, और AC गुना क्या हो जाएगा BD, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बोलो बात समझ में आया? हाँ सभी दूरी सूत्र से दोनों निकलेगा, AC भी और BD। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको 2 सवाल अब होमवर्क दिया जाता है, कौन कौन है, एक को बोलते हैं 9 और दूसरा का 10, 9 और 10 है ना, खुद से करके लाएंगे, हो सकेगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर आपको बताता हूँ, है ना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ट्राई करना है, कोशिश करना है, हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है ना? बोलो डाउट है किसी को, है तो बोलो। चलो तो क्लास को खत्म करते हैं। हाँ क्या इंफॉर्मेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, बोले फ्राइडे को आने के लिए बोले, आएंगे 10 बजे तक, क्या दिक्कत, चलते बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अगले दिन, ठीक है। हाँ शाम में 3 बजे से क्लास अटेंड करेंगे, बहुत लंबा चला गया।